नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगवादा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकिता नेगी। एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। दर्दनाक हादसा, कुल्लू में गहरी खाई में गिरी निजी बस में 12 लोगों की मौत, अन्य घायल। एचआरटीसी की बसों में महिलाओं को 50% किराए के विरोध में उतरे निजी बस के चालक और परिचालक। गुड़िया के परिवार से मिलने पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद। भाजपा की महिलाएं पहले सोई थी, अब गुड़िया मामले पर कर रही राजनीति, बोले विक्रमादित्य सिंह। एक्स पैरामिलिट्री वेलफेयर एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा, कहा जवानों के शहीद होने पर 1 करोड़ दिया जाए। शास्त्री कमीशन पास्ट कोड 1813 परिणाम निकलने के बावजूद भी नहीं हुई कोई नियुक्ति। उत्तर भारत का नंबर 1 कोचिंग संस्थान बीआरसी इंस्टीट्यूट मारू नाहन जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश, जिसमें करवाई जाती है +1 +2 मेडिकल नॉन मेडिकल जेईई मेंस एडवांस नीट एनडीए 9-10 फाउंडेशन क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। 2021 के परिणाम में 12 स्टूडेंट्स नीट 8 जेईई मेंस और 2 स्टूडेंट्स ने एनडीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर देश के अच्छे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन ली है। पढ़ाई का गुड एनवायरमेंट स्टूडेंट्स के लिए बनाकर प्रॉपर काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज विजय विशेषज्ञों के द्वारा रेगुलर स्टडी मटेरियल दिया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुल्लू जिले की सैंज घाटी के शेनसर के समीप हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। हादसे में 12 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि अन्य यात्री घायल बताए गए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी, जबकि घायल व्यक्ति को 1500 फौरी राहत के रूप में दिया जाएगा। मुझे भी उनका फोन आया है और ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये घटना घटित हुई है ये काफी इंटीरियर है, दूर है, थोड़ा साधन सुविधा की दृष्टि से जो चीजें तुरंत होनी चाहिए थी वो सारी चीजों को लेकर के थोड़ी कठिनाई रही यहाँ पर, और जिसके कारण हम उनको फौरी जिसको कह सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए जो व्यवस्था करनी थी उतना वो नहीं कर पाए। राहत कार्य में भी थोड़ा यहाँ पहुंचने में देरी हुई ऐसी जानकारी मिली, लेकिन इसकी सारी जो रिपोर्ट आई। प्रदेश के अर्धसैनिक बलों के मुद्दों को लेकर एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मर्टियर्स वेलफेयर एसोसिएशन के लीगल प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और कहा कि अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड के गठन करने के साथ ही जवानों के शहीद होने पर उनके परिजनों को 1 करोड़ देने की मांग रखी है। आ गई ठेकेदारी प्रथा, ये गलत है। एक जवान आएगा, वो 6 महीने तो कदम ताल करने में लग जाएंगे, 6 महीने उसकी छुट्टी चली जाएगी। उधर से आतंकी आ गया पाकिस्तान की तरफ से, तो वो जान उसमें शहादत दूं या ना दूं, क्योंकि उसकी शादी हुई है या होने वाली है। उसको 4 साल के बाद किक मार के बाहर कर देंगे साहब, तो वो तो चिंता में रहेगा। हम चाहेंगे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों में ये चीजें। एचआरटीसी बसों में महिलाओं को 50% किराए में छूट देने से शिमला के निजी बस ऑपरेटर मुखर हो गए हैं और सरकार के इस फैसले को फिर से वापस लेने की मांग उठाई जा रही है, और यदि फैसला वापस नहीं लिया जाता है तो आंदोलन किया जाएगा। तरीका अपनाए। अब जैसे एक महिला 80 एक तरफ से तो ये करते हैं कि महिला और जो पुरुष में है वो समान दिया जाता है कि एक बराबर हो, ठीक है, अच्छी बात है, सरकार का हम स्वागत करते हैं, लेकिन फिर ये किराए में ही क्यों? एक महिला 80,000 तनख्वाह लेने वाली, वो भी 50% में, जो दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके काम कर रही है, वो 200 रुपया उसको दिहाड़ी मिलती है, वो भी 50% में। तो इसका कोई बीच का सोल्यूशन निकाले, कोई रास्ता निकाले। तो इस तरह जैसे सरकार ने बीपीएल वगैरह राशन कार्ड के बारे में अच्छा वो निकाला था, तो कोई इस तरह से भी निकाले। हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत वेटनरी सहायक संघ ने स्थायी नीति बनाने को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पशुपालन निदेशक का घेराव करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उनके लिए स्थायी नीति बनाई जाए ताकि उनका भी भविष्य सुरक्षित रह सके। अपनी समस्याएं रखी हैं, तो हमारा कल जो एक मोटिव है वो प्रदेश सरकार को और विभाग अध्यक्ष हमारे जो हैं उनके मतलब उनको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो समस्याएं हैं उनका समाधान समय रहते करें। और कल हमारा निदेशालय का घेराव है, जिसका हम कल 10 से 3 बजे तक घेराव करेंगे, और उसके बाद जो अगर सरकार हमारी समस्याओं का समाधान कर। शास्त्री कमीशन पोस्ट कोड 1813 के परिणाम हिमाचल कर्मचारी आयोग के द्वारा
7 माह पहले घोषित कर दिया है, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अभ्यर्थियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान किया है। व्यक्ति है जिनको बाद में ध्यान आया, पहले ध्यान नहीं आया, परीक्षा में भाग लिया, आवेदन पत्र किया और बाद में जब रिजल्ट आया अपने जो बीएड का उनको 1 नंबर मिला, उसको प्राप्त करके भी जो बनी पात्रता सिद्ध नहीं कर पाए, तो और बाद में कोर्ट जाते अपने स्वार्थवश, और बाकी जो 582 लटके हुए उनके कारण लटके हुए, क्योंकि केस हम पर नहीं है, ये तो सरकार के अगेंस्ट किया गया है। तो इस पर जो है हिमाचल प्रदेश सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन है, क्योंकि वही ये कर सकते हैं, उनको ही, क्योंकि उनके अगेंस्ट है, तो उनको ही कदम ठोस से ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। भीम आर्मी एकता मिशन को राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर रावण की राजस्थान में गिरफ्तारी पर हिमाचल भीम आर्मी भड़क उठी है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को जल्द रिहा करने की चेतावनी दी है। जो हमने ज्ञापन सौंपा है वो इस मांग को लेकर सौंपा गया है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय संयोजक है भीम आर्मी भारत एकता मिशन के, और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर रावण, वो राजस्थान में गए थे। वहाँ के जो कोरोना काल में जो हमारे समाज के लोग थे और जो CHA के तकरीबन 28,000 कर्मचारी जिन्हें कोरोना काल महामारी के दौरान कार्य कराने के बावजूद नियमित करने का वादा कर अब उन्हें कांग्रेस की गहलोत सरकार हटाने का प्रयास कर रही है। हिमाचल प्रदेश के कोटखाई में गुड़िया निर्मम हत्या और दुष्कर्म मामला 5 साल बाद फिर से गर्म होता नजर आ रहा है। बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मिधर सूद गुड़िया के गांव शिवगिरी पहुंची और उनके माता पिता से बातचीत कर कांग्रेस को राजनीति न करने की भी नसीहत दी। गुड़िया मामले पर कांग्रेस की अध्यक्षा के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। विधायक विक्रमादित्य सिंह ने भी भाजपा महिला मोर्चा पर राजनीतिकरण के आरोप लगाए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि महिला मोर्चा तब कहां सोई थी जब इनके ही एक नेता महिला को रात में अपने पास बुलाते हैं, और जब एक महिला की हत्या की गई थी तब क्या भाजपा महिला मोर्चा सोई थी? भाजपा की महिला नेत्रियां जिस तरीके से प्रदेश में गुड़िया कांड का राजनीतिकरण कर रही है, और पिछले कल उनकी एक नेत्री जो गुड़िया प्रकरण में उनके परिवार से मिलने उनके घर कोटगढ़ में कोटखाई में गई है, मैं समझता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से ये कुंभकर्ण की नींद पिछले 4 साल से 4.5 साल से ये। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज अंकिता नेगी के साथ।